नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ के फरिया स्थित शेख मसूद इंटर कॉलेज में आज एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला, जब शहीद ए आजम भगत सिंह के भांजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह विद्यालय पहुंचे। उनके आगमन पर स्कूल के प्रबंधक और स्टाफ की ओर से भव्य एवं भावपूर्ण स्वागत किया गया। आपको बता दें कि प्रोफेसर जगमोहन सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वे कॉलेज के प्रबंधक अहमद मसूद, प्रधानाचार्य अस्मा मसूद और उप प्रधानाचार्य आजम अशफाक के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने उन्हें इतने सम्मान के साथ आमंत्रित किया। उन्होंने कॉलेज की अनुशासन, शिक्षा व्यवस्था और बच्चों के उत्साह की खूब सराहना की। अपने संबोधन में उन्होंने शहीद ए आजम भगत सिंह के जीवन से जुड़े प्रेरणादायक प्रसंग साझा किए और छात्रों को देशभक्ति, त्याग और समाज के प्रति जिम्मेदारी का संदेश दिया। शेख मसूद इंटर कॉलेज में जिस तरह इस कार्यक्रम को सफल बनाया और बच्चों को ऐतिहासिक के महान क्रांतिकारी की विचारधारा से जोड़ने का अवसर दिया, वह सराहनीय है। यह कार्यक्रम विद्यालय की प्रगतिशील सोच और बेहतर शिक्षा प्रणाली का मजबूत प्रमाण है। नमस्कार, आदाब साथियों, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस। मैं अरशद जमाल खान आज मैं मौजूद हूँ जनपद आजमगढ़ के फरिया में स्थित शेख मसूद इंटर कॉलेज में। आज हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए शहीद आजम सरदार भगत सिंह के भांजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह। सर, आपका यूपी क्राइम एक्सप्रेस पर बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज आप जनपद आजमगढ़ के फरिया में स्थित शेख मसूद इंटर कॉलेज पर आप आए हैं। सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सुनता हूँ कि यहाँ मुझे बहुत खुशी हुई कि ये मसूद साहब की याद में जो विद्यालय बनाया गया है, ये असल में मोहम्मद साहब की उस उद्देश्य का कि आपको अगर चाइना में जाना पड़े तो पढ़ाई के लिए चाइना भी जाइए। पढ़ाई बेसिक चीज़ है। और ये मुझे और भी खुशी हुई कि यहाँ हमारी बच्चियाँ जो हैं वो ज़्यादा फ़ायदा उठा रही हैं बच्चों के बजाय, लड़कों के बजाय। तो ये बहुत उम्दा चीज़ है जो हम समाज को दे सकते हैं। और ये तो पूरा क्योंकि आज सुबह हम राहुल शंकर तायन जी के जन्म स्थान पर भी थे, तो उन्होंने जिस तरह भले एक ही उन्होंने नारा दिया था कि उठो और दुनिया को बदलो, भागो नहीं दुनिया को बदलो। तो ये मतलब जो है, और ख़ास तौर पर क्योंकि मैं इस पे बहुत रिसर्च किया कि जलियांवाले बाग में अंग्रेज़ पागल क्यों हुआ, क्योंकि आप निहत्थे लोगों पे गोली चलाते हो तो ये पागलपन से कम नहीं है। तो तब पता चला कि उसके पहले लोगों में धर्म और जात से ऊपर उठ के एकता बनी थी। और उसी का था कि जो 9 अप्रैल 1919 की रामनवमी है, वो लाहौर में भी और अमृतसर में भी, 2 बड़े शहर थे, तो वो लोगों ने इकट्ठे होकर मनाई। और उसी के बाद अंग्रेज़ पागल हो गया। 10 तारीख को उन्होंने गोली चलाई, फिर 13 तारीख को गोली चलाई। तो जिससे हम सबक ये सीखते हैं कि समाज आगे बढ़ेगा अगर हम मिल के चलेंगे। लीडर नहीं चाहते जो लूटने वाले। भगत सिंह ने भी कहा था कि ये साम्राज्यवाद है, मतलब ये आपको इकट्ठे नहीं होने देगा, तो आपको आपस में लड़ाएगा। और मुझे और भी खुशी है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो हम लगाते हैं, ये हज़रत मोहानी जी ने दिया था, उनकी बेगम। और उन्होंने यही जो कह रहे हैं कि जब कम्युनिस्ट पार्टी बनी तो उन्होंने झंडा उठा के कहा था कि आज से हम, भगत सिंह ने उसको पूर्ण किया कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। कि साम्राज्यी शक्तियाँ जो हैं, जब तक लूट के तंत्र रहेगा लोगों की ज़िंदगी में इनकलाब नहीं आ सकता। और मैं समझता हूँ कि बच्चों के साथ आज बात करके और उनका उत्साह देख के बहुत हुआ। और मैं बधाई देता हूँ मैनेजमेंट को, टीचर्स को, कि आप उनको लगातार उत्साहित करें और इतिहास के उन सबकों को जिससे सीखना चाहिए, मतलब वो उनको जोड़ें। सर, कोई ऐसी कहानियाँ जो किताबों में सरदार भगत सिंह की नहीं मिलती लेकिन परिवार में अक्सर सुनाई जाती हैं? देखिए, कुछ चीज़ें जो उनकी ज़िंदगी का मतलब यह है कि जो भी उन्होंने पढ़ा उसको उन्होंने उसी वक्त ज़िंदगी में तजर्बा भी किया। जैसे है कि जात पात नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने अपना जो जेल की कोठड़ी में मलमूत्र आपको अंदर ही करना होता है, तो एक लड़का आता है वो उठा के ले जाता है मलमूत्र, तो उसको पहले दिन से ही वो बेबे कहते थे, बेबे, और अपनी माँ को भी कहते थे। तो अब उस लड़के को लगता था कि ये बड़ा हो गया है, बड़ी इसकी चर्चा है, तो शायद ये मेरे पे हंसी मजाक कर रहा है। तो कहते मुझे हंसी मजाक पसंद नहीं। उसका नाम बोगा था। तो कहते नहीं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में 2 व्यक्तियों ने मेरा मलमूत्र उठाया है। एक मेरी बेबे ने बचपन में,
और अब ये ड्यूटी तुम्हें मिली है, इस रिश्ते से तुम मेरी बेबे हो। तो ये जो मतलब है कि आप जो विचार रखते हैं उनको जीवन में कैसे मतलब लागू करते हैं, वही उनका मतलब है। और दूसरा जो है कि उनको पढ़ने का, और उर्दू में ख़ास तौर पर, क्योंकि पहली पढ़ाई उर्दू में थी, पहले उन्होंने उर्दू में बहुत लिखा और उर्दू के शेर जो हैं उन्होंने चुनिंदा किए। जो एक शेर उन्होंने अपने छोटे भाई के नाम लिखा था, उसे फ़िक्र है हरदम कि नया तर्ज़ जफ़ा क्या है, हमें शौक़ है कि देखें सितम की इंतहा क्या है। ये एक जलियांवाले बाग पे मतलब लिखी गई चकबस लखनवी जो ब्रज नारायण थे, उनकी ये गज़ल थी जिसमें से उन्होंने एक शेर उठाया। और इसी तरह जो था कि मेरी हवा में रहेंगी ख्याल की बिजलियाँ, ये मुश्ते खाक फ़ानी रहे रहे ना रहे। तो ये इकबाल का मतलब गज़ल का एक शेर है, तो इसलिए वो चुन के, और इसी में उन्होंने एक अपनी डायरी पे लिखा था कि परवरदिगार दिल दे ऐसा जो गम की घड़ी को भी खुशी से गुजार दे। क्योंकि ये जो एटीट्यूड है ये उनमें, और वो लगातार अपने मतलब साथियों को भी तैयार करते थे, घर वालों को भी तैयार करते थे कि जो आने वाला है उसके लिए तैयार कैसे होना है, उसको कैसे फेस करना है। तो मतलब ये भगत सिंह पे आपकी कौन किताब मशहूर है? मतलब उनके साथियों के साथ है, भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज। क्योंकि हमारे नानी जी ने एक बात कही थी कि मेरा बेटा अकेला खड़ा अच्छा नहीं लगता, वो अपने साथियों के खड़े अच्छा लगता है। इसलिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के तीनों के बहुत इकट्ठे बनने शुरू हुए, ये उनके सेंटिमेंट्स को लेकर। जी चलें। ठीक है।